सेवा जोहार दोस्तों, आप सभी को सादा सेवा जोहार। मैं सुखचंद साहिब काकोड़िया, मेरे आदिवासी समाज संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको कि आदिवासी को हक अधिकार क्यों नहीं मिलता और जो उनकी धरोहर है वे क्यों छुपती और विलुप्ति हुई जा रही। मैं आपको जिस टॉपिक में बात करेंगे और आज हम आपको बात करेंगे बहुत सी चीज़ों में और ले चलते हैं आपको वो बेला में और वो बात आपको सुनाते हैं। आदिवासी हक अधिकार के लिए जेकली नहीं मिलती। पहली चीज़, आदिवासी समाज एक दूसरों की करती है, क्या चुगली करती है, बुराई करती है। आदिवासी समाज सामाजिक बुराई करती है तो दूसरा मौका मिलता है। एकता, आदिवासी समाज एकता में नहीं है। दूसरी चीज, शिक्षित होना नहीं चाहती। शिक्षित होना चाहती है बहुत से लोग हो गए हैं, लेकिन आदिवासी टॉपिक में फिर बोलना नहीं चाहते। मैं बहुत से देखे हैं, इंसान जॉब करते हैं, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जॉब करने लगे बाकी भाड़ में जाए। उनकी ये सोच है, उनकी ये सोच नहीं कि मैं आगे पहुंच गया हूँ, मेरे समाज के भाई पीछे बेचे, उनको क्यों नहीं हक मिल रहा है, तो वो टॉपिक में बात करना नहीं चाहते। फिर दूसरी चीज कि शिक्षित होकर हम एक दूसरों को मदद करें तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। और दूसरी समाज के व्यक्ति जिसके लिए हर व्यक्ति नौकरी में, उसका एक रीजन है। कैसे वे एक का एक सपोर्ट करते हैं। उनका थोड़ी ना कि खून का रिश्ता होना ही उनकी थोड़ी ज़रूरी है, तो वो चीज़ें उनके अंदर है। और आदिवासी समाज एक ऐसी समाज है, बैल बुद्धि। अरे बैल बुद्धि क्यों लगाते भाई? हमारे पूर्वजों ने इस देश में राज किया है, तो कुछ तो सोचो, कुछ तो उनके बारे में सोचो। खाओ पियो सोना ये नहीं है कि आदिवासी बने रहो प्रकृति। अरे जो देश के लोग नहीं है, जो देश के मूल मालिक नहीं, बे इंसान देश में आके राज कर रहे, ऐसी की जिंदगी कर रहे हैं, जो साला देश का मूल मालिक होने के बाद ही वो भिखारी बना है और वो राज नहीं कर पा रहा, तो जिंदगी क्या मतलब? जागो तो जागो, समझो। और कहीं एकता होना नहीं चाहते, तो एकता होना नहीं चाहोगे तो ऐसे ही हक अधिकार कभी मिलेगा नहीं। और हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई आपको देगा नहीं। हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता, कोई आपको देगा नहीं कि लो आपको ये ले लो, ऐसा नहीं, तो कोई आपको देगा नहीं। हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, आदिवासी समाज की जो है, जो चीज़ें जो राजा रानी ने किए थे राजपाट, तो वे उन्होंने आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कभी दूसरे इंसानों से, दूसरे अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज के साथ वो सौदा नहीं करना चाहते थे। जब तक उन्होंने उनके शरीर में जान थी, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, एक के हित के लिए ही सोचा। जैसे झांसी की रानी, उनके पति दलपत साय और यहाँ के मंडला के राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय, जे इन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत लड़ा है। तो आप सोचो कि आदिवासी समाज के लिए इंसान कितना लड़ा है। तो हमें कुछ फर्ज, अगर आप आज आप हक के लिए नहीं बोलोगे तो आने वाले आपकी पीढ़ी को आप कौन सा दिखाओगे कि आपके पास कुछ जब
कुछ चीज़ें नहीं बचेगी तो आपको उनको क्या दोगे? आज आप हक के लिए लड़ोगे, कल आपको उनके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तो आप लड़ो हक के लिए। और आदिवासी समाज ये है कि एकता में ही संगठता है, एकता ही सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी ताकत है। एकता की बहुत बड़ी ताकत है आदिवासी समाज। आओ हम आके नया आदिवासी विकसित समाज बनाएं। ये खाली मेरा अकेली जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने आप को सुरक्षित बनाए, शिक्षित बनाए। जरूरी नहीं कि हमें नौकरी मिले। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि हमको जरूरी नहीं कि एसी के ही पंखा में बैठना है। शिक्षित का मतलब होता है कि शिक्षित के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में जाके अच्छा काम करे, विकसित काम करे, वो शिक्षित है। शिक्षित का मतलब नहीं कि हमें कि नौकरी मिले ही गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। शिक्षित का मतलब है कि शिक्षित के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आप अच्छा काम करो, तो ये बड़ा है शिक्षित, और कुछ नहीं है। तो आप और नशे से हमेशा दूर रहने, नशे से हमेशा दूर रहने। तो मेरा आप सभी से कि नशे से हमेशा दूर रहने। नशे से आदिवासी समाज ख़त्म हो रहा है और हम नहीं चाहते कि आदिवासी समाज ख़त्म हो। आदिवासी समाज जिस देश की मूल मालिक है, और ये मालिक है, और हम हक अधिकार को छोड़ना नहीं है। मेरे आदिवासी भाइयों से, छोटे बड़े भाइयों से, सभी से निवेदन है कि हक अधिकार के लिए आगे आओ और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ दो। तो और इतना ही है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जब तक के लिए जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी।